ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम यहां संयोग से नहीं आए हो। मैं तुम्हारा भगवान तुम्हें इस संदेश तक लाया हूं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। इस अवसर को नजरअंदाज मत करना और अपना दिल बंद मत करना, क्योंकि आज एक विशेष दिन है, एक पवित्र क्षण है जब मैं सीधे तुमसे बात करना चाहता हूं। जिस तरह से तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया वह कोई साधारण मानव क्रिया नहीं है। यह एक दिव्य आह्वान की पूर्ति है। यह मेरी हाथ तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है, मेरी आवाज तुम्हें बुला रही है और मेरी आत्मा तुम्हारे दिल को छू रही है। तुमने बहुत समय से उत्तरों की प्रतीक्षा की है, तुमने आंसुओं के साथ प्रार्थना की है, तुमने अंधेरे में दिशा की खोज की है। और आज मैं कहता हूं, अपना चेहरा उठाओ, क्योंकि स्वर्ग से एक अद्भुत कृपा तुम पर उतरने वाली है। परंतु मैं तुम्हें प्रेम के साथ चेतावनी देता हूं, यदि तुम यहां नहीं रुकते, यदि तुम उस संदेश को नहीं खोलते जो मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया है, तो उन आशीर्वादों के द्वार जो मैंने तुम्हारे लिए खोले हैं बंद हो सकते हैं। न क्योंकि मैं उन्हें तुम्हारे लिए नकार रहा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं किसी को भी मजबूर नहीं करता। मैं बुलाता हूं, मैं आमंत्रित करता हूं, मैं अपने हाथ फैलाता हूं, लेकिन यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम जो चाहता हूं उसे अपनाओ। ध्यान से सुनो और इन शब्दों को अपनी आत्मा में गहरे तक समेट लो। तैयार हो जाओ, क्योंकि एक उज्जवल लहर तुम्हारे जीवन में आनंद से बहने वाली है। हां, मैं तुम्हारे ऊपर एक ताजी हवा फूंक रहा हूं जो आशा, खुशी और नवीनीकरण से भरी हुई है। जो अंधेरे बादल तुम्हारे मन को ढक चुके थे, वे जल्द ही मेरी शानदार रोशनी से छंट जाएंगे। मैं प्रभु तुम्हें तुम्हारी बिना नींद की रातों में देख चुका हूं। मैंने तुम्हें सुना है जब कोई और नहीं था। मैंने तुम्हारे दुहक और अकेलेपन को महसूस किया है। लेकिन मैं वही भगवान हूं जो शोक को नृत्य में बदलता हूं, जो आंसुओं को हंसी में बदलता हूं, जो निराशा को अविचल शांति में बदलता है। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया आरंभ आने वाला है। यदि तुम अभी बेचैन, घबराए हुए या उलझन में महसूस कर रहे हो, तो यह संकेत है कि मेरी आत्मा पुराने को नए के लिए हिला रही है। जो मानसिक तूफान तुमने झेले हैं वे जल्दी शांत होंगे। मेरी आवाज हवाओं को चुप कर देगी, मेरी हाथ लहरों को शांत कर देगा। बहुत जल्दी तुम एक नई स्पष्टता का अनुभव करोगे, एक शांति जो तुम्हारे मन और हृदय के हर कोने को भर देगी। वह शांति जो तुम चाहते हो वह दुनिया या हालात से नहीं आती, वह मुझसे आती है, वह मेरी उपस्थिति से आती है, वह स्वर्ग से आती है। यह एक गर्म गले लगाने जैसा होगा जो तुम्हें चारों ओर से लिपटेगा, एक गहरी संतुष्टि जो तुम्हें पूरी तरह से भर देगी और तुम बिना किसी संदेह के जान पाओगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब हवा में उस भावना को महसूस करो, महसूस करो कि कैसे मेरे देवदूत तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि प्रेम से भरी स्वर्गीय खबरें आ रही हैं। ध्यान से सुनो, कोई बहुत खास व्यक्ति, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें एक नया घर देने वाला है। यह सिर्फ एक भौतिक घर नहीं है, यह शांति का एक शरण स्थल है। वह स्थान जहां मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी, जहां कीमती यादें बनेंगी, जहां तुम्हारा दिल विश्राम पाएगा। यह सिर्फ तुम्हारे सिर पर एक छत नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जो मेरे प्रेम से पवित्रित है, जहां खुशी निवास करेगी और जहां खुशी के आंसू आशा के साथ मिलेंगे। मैंने तुम्हारी हर संघर्ष को देखा है, हर नुकसान को, हर घाव को, और अब मैं तुम्हें कहता हूं, यह समय है, ठीक होने का यह समय है, पुनर्स्थापना का यह समय है, एक नया आरंभ करने का। अपना दिल बंद मत करो, नजरें मत फेरो, इस संदेश को बंद मत करो, क्योंकि यह क्षण एक दिव्य नियुक्ति है। यहां रुको और अब इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए इस विशेष शब्द को प्राप्त करने का आखिरी अवसर होगा। यह स्वर्गीय घोषणा जो मैं आज तुम्हारे लिए करता हूं, जो कुछ भी तुम सुनोगे वह मेरे देखभाल का प्रमाण होगा। हर शब्द जो तुम्हारे पास आएगा वह मेरे निरंतर प्रेम का संकेत होगा। खुद को उन चमत्कारों का साक्षी बनने दो जो पहले से ही तुम्हारी आंखों के सामने खुल रहे हैं, भले ही तुम उन्हें अभी अपनी भौतिक आंखों से न देख पा रहे हो। विश्वास करो, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह सब कुछ जो तुम सोच सकते हो उससे कहीं अधिक है।
अब अपने हाथों को एक प्रतीक के रूप में खोलो, समर्पण के संकेत के रूप में अपने दिल को आभार में खोलो, क्योंकि जो आशीर्वाद मैं तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूं वे महान है। हाँ, मैं तुम्हें शाश्वत प्रेम के साथ कहता हूं, तुम एक नए घर में जाओगे और तुम बहुत धन्य होगे। लेकिन ध्यान से सुनो, यह सिर्फ भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है, हालांकि प्रावधान भी आएगा, बल्कि यह एक बहुत गहरे धन के बारे में है, विश्वास का, आशा का, प्रेम का, शांति का, उद्देश्य का और पूरे किए गए सपनों का। क्योंकि मैं प्रभु न केवल तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता हूं, बल्कि तुम्हें जो तुम मांगते हो या समझते हो उससे कहीं अधिक भरपूर देता हूं। तो मेरे साथ रहो, अंत तक सुनो, क्योंकि हर शब्द जो मैं इस संदेश में तुमसे बोल रहा हूं वह तुम्हारी आत्मा में एक शक्तिशाली बीज जैसा होगा, और यदि तुम इसे सहेजोगे और विश्वास के साथ उसका पोषण करोगे तो तुम देखोगे कि यह कैसे खिलता है और अत्यधिक फल देता है। यह चमत्कारों का समय है, यह नवीनीकरण का समय है, यह कृपा का समय है। इसे आभार के साथ स्वीकार करो और तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं। अपना दिल खोलो, क्योंकि तुम्हारा भगवान तुम्हें एक समृद्ध आशीर्वादों और बिना शर्त प्रेम का मौसम दिखा रहा है। यह एक उज्जवल और गर्म रोशनी की तरह है जो तुम्हारे रास्ते को रोशन करती है, तुम्हें उस उद्देश्य और संतोष की ओर मार्गदर्शन करती है जिसे तुम हमेशा से खोज रहे हो। कोई खाली संदेश नहीं है, ना ही एक साधारण मानव वादा है। यह एक स्वर्गीय घोषणा है जिसे मैं अपनी खुद की हाथों से तुम्हारे चारों ओर लपेट रहा हूं। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वादों और उपलब्धियों से भरे भविष्य की उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि मैं अदृश्य रूप से काम कर रहा हूं, जमीन तैयार कर रहा हूं और उन रास्तों को खोल रहा हूं जहां कभी कोई रास्ता नहीं लगता था। तुम्हारा स्वास्थ्य जीवन शक्ति से प्रफुल्लित होगा, क्योंकि मैं वह भगवान हूं जो तुम्हारे घावों को ठीक करता हूं और तुम्हारे शरीर को पुनः स्थापित करता हूं। हर कोशिका, हर धड़कन, हर श्वास मेरी उपचार शक्ति से छुआ जाता है, और केवल इतना ही नहीं, मेरी आत्मा द्वारा नवीनीकरण किया गया सकारात्मक मानसिकता तुम्हारी यात्रा के हर कदम को रोशन करेगा। जो अंधेरे बादल तुम्हारे मन को घेर चुके थे, अंधेरे विचार, लगातार डर, मैं अब उन्हें अपनी सत्य की रोशनी से दूर कर रहा हूं। इसे स्वीकार करो, क्योंकि समृद्धि तुम्हारा पीछा करेगी। हां, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कहता हूं, समृद्धि तुम्हारा पीछा करेगी। यह केवल एक साधारण उपहार नहीं होगा, बल्कि यह मेरे साथ तुम्हारी संधि का एक अभिव्यक्ति होगी जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य और सपनों तक पहुंचने की अनुमति देगी। तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे, क्योंकि मैं वह भगवान हूं जो दिलों को जोड़ता हूं, जो टूटन को ठीक करता हूं, जो उन चीजों को फिर से बनाता हूं जो हमेशा के लिए टूट गई थी। जल्दी ही तुम देखोगे कि जिन लोगों से तुम प्यार करते हो वे कैसे रूपांतरित हो रहे हैं, कैसे वे रिश्ते जो थक चुके थे नए सिरे से शुरू हो रहे हैं, कैसे खुशी तुम्हारे दिनों में लौटती है और उन्हें सच्चे प्रेम से भर देती है। आंतरिक शांति तुम्हारा निरंतर साथी बनेगी। वह ऐसी शांति नहीं जो हालातों पर निर्भर हो, बल्कि वह मजबूत चट्टान होगी जिसे मैं स्वयं तुम्हारी आत्मा में रोपित करूंगा। वह शांति तुम्हें गहरे आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाएगी। यह तुम्हें ज्ञान और समझ में ऊंचा उठाएगी। यह तुम्हारी आंखें खोलेगी ताकि तुम चीजों को मेरी शाश्वत दृष्टि से देख सको। आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक कीमती चादर की तरह होगा। तुम इसे नए अवसरों के दरवाजे खोलते हुए देखोगे। यह तुम्हारे ऊपर समृद्धि बरसाएगा और तुम्हारे सामने ऐसे रास्ते रखेगा जिन्हें तुम कभी नहीं सोचते थे। तैयार हो जाओ वह सब कुछ प्राप्त करने के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए रजरवाड़ो किया है, क्योंकि अद्भुत प्रगति और चमत्कारी रूपांतरण तुम्हारे रास्ते को चिन्हित करेंगे। जो कुछ भी तुमने जिया है वह व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर परीक्षा, हर रात की पीड़ा मेरे हाथों से संकलित की गई है, और मैं उन्हें विजय की गवाही में, कृपा के स्मारकों में बदलने वाला हूं। मेरा प्रेममयी हाथ तुम्हें मार्गदर्शन करता है और तुम्हारा दिल आशीर्वादों से भर जाएगा जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। विश्वास करो, भरोसा रखो
और जीवन को उस चमत्कारों से चकित होने दो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह शानदार होगी। यह एक रोमांचक अनुभव होगा जो पुरस्कारों से भरा होगा, जहां मेरी उपस्थिति हर कदम पर तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारे भविष्य की समृद्धि और खुशी की ओर। अब अपने दिल में यह लिखो, मैं प्रभु के आशीर्वादों में विश्वास करता हूं। इसे दोहराओ, इसे पुष्ट करो, क्योंकि इसे घोषित करके तुम अपने विश्वास को मजबूत करते हो और मेरे लिए एक स्थान बनाते हो ताकि मैं शक्ति से कार्य कर सकूं। मेरे साथ वह साझा करो जो तुम्हारे दिल पर भारी है। मैं इसे देखता हूं, यहां तक कि जब तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारी आंखों में दुहक के बादल देखता हूं। मैं उसकी गहराई जानता हूं, वह मौन वेदना जो तुम सहन करते हो। हां, वह वेदना जिसे कोई और नहीं समझता, जो हर पल तुम्हारी आत्मा को खा जाती है, जैसे तुम्हारे थके हुए दिल से रक्त के समान दुख बह रहा हो। आंसू पृथ्वी पर बारिश की तरह गिरते हैं और तुम टूटे हुए वादों के निशान हवा में घुल गए, सपनों के निशान दूर चले गए और कभी घर ना लौटे। प्रेम के निशान लेकर चलते हो, यह बहुत विशाल है, मैं जानता हूं, और मुझे यह दुखता है, मुझे यह दुखता है। तुम्हें निराशा में, अकेलेपन में देखते हुए, यह सोचते हुए कि कोई तुम्हें नहीं सुनता, कि कोई तुम्हें नहीं थामता। तुम्हें उन लोगों द्वारा तिरस्कृत किया गया जो तुम्हें उठाना चाहिए था। तुम्हें उन लोगों द्वारा अस्वीकृत किया गया जिन्होंने तुम्हें गले लगाना चाहिए था। लेकिन ध्यान से सुनो, यह सब अब पीछे है। तुम उन घावों से परिभाषित नहीं हो जो दूसरों ने तुम्हें दिए, ना ही उन विफलताओं से जिनका तुमने सामना किया। अब बस एक पल के लिए रुककर मेरे शब्दों को सुनो, क्योंकि यह जीवन है, यह मरहम है, यह पुण्य स्थापना है। मेरी उपस्थिति को महसूस करो जो तुम्हारे चारों ओर है। महसूस करो कि कैसे मैं तुम्हें शाश्वत प्रेम से गले लगाता हूं। तुम मेरे प्रेम के पवित्र स्थल में रखे गए हो, मेरी शांति की शांति में झूल रहे हो, मेरे हृदय की गहराई में हमेशा के लिए कीमती हो। याद रखो, कुछ भी तुम्हें मेरे पास से कभी अलग नहीं करेगा, ना ही मेरी आंखों को तुमसे हटा सकेगा। तुम मेरे प्रिय संतान हो, हर तरीके से कीमती। जब दुनिया ने तुम्हारे पीछे मुंह मोड़ लिया तो मैंने तुम्हें गले लगाया। जब सभी ने तुम्हें भूल दिया तो मैंने तुम्हें याद किया। जब तुम्हारी ताकत ने साथ छोड़ दिया तो मैं तुम्हारा सहारा बना। तुम अकेले नहीं चल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए अपना चेहरा उठाओ, अपने आंसू पोंछो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नई कहानी शुरू हो रही है। मैं वह भगवान हूं जो सभी चीजों को नया बनाता हूं, और जो मैं तुम्हें आज घोषित करता हूं वह केवल एक शानदार शुरुआत है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए चिन्हित करेगा। अपनी आत्मा को चौड़ा खोलो और इन शब्दों को उस हल्की बारिश की तरह महसूस करो जो प्यासे जमीन पर गिरती है। मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा भगवान हूं, वही जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा, वही जो तारों को गिनता है और उनके नाम जानता है। और मैं वही भी हूं जो तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने को जानता हूं, हर अनहा विचार, हर गहरी इच्छा जो तुम चुपचाप रखे हो। मैंने देखा है कि दिन एक के बाद एक बीतते गए हैं, थकान, अनिश्चितता और बिना उत्तरों के सवालों से भरे हुए। मैंने देखा है कि तुम कैसे संघर्ष करते हो, कैसे काम करते हो, कैसे लड़ते हो ताकि तुम खड़े रह सको, जबकि दुनिया का बोझ तुम्हें डूबता हुआ महसूस कराता है। और मैं तुमसे कहता हूं, आज तुम्हें ना तो भूला गया है और ना ही अनदेखा किया गया है। मैं वहां था, हर कदम, हर आह, हर आंसू मेरे हाथों से एकत्रित किया गया है। अपना दिल खोलो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वादों और निस्वार्थ प्रेम के एक नए मौसम का खुलासा कर रहा हूं। यह एक उज्जवल और गर्म रोशनी की तरह है जो तुम्हारे ऊपर चमक रही है, एक स्पष्टता जो तुम्हारे चारों ओर है और तुम्हें याद दिलाती है कि तुम बिना दिशा के नहीं चल रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार किया है जो तुम्हें उस उद्देश्य और संतोष की ओर ले जाएगा जिसे तुम हमेशा से चाहते थे, उन सपनों की ओर जो खोए हुए लगते थे, उन वादों की ओर जिन्हें तुमने टूटे हुए समझा था, लेकिन मैं उन्हें बरकरार रखा है। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वादों और उपलब्धियों से भरे भविष्य की उम्मीद कर सकते हो। तुम्हारी ताकत जैसे चील की तरह नवीनीकरण प्राप्त करेगी। तुम्हारा स्वास्थ्य जीवन शक्ति से प्रफुल्लित होगा और तुम्हारा मन, वह मन जो चिंताओं और भारी विचारों से बोझिल था,
एक नए दृष्टिकोण से प्रकाशित होगा। समृद्धि केवल तुम्हारे हाथों तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि यह तुम्हारा पीछा करेगी, तुम्हें लपेटेगी और दरवाजे खोलेगी जिन्हें कोई नहीं बंद कर पाएगा। जो असंभव लगता था वह आकार लेने लगेगा, न कि इसीलिए क्योंकि तुमने इसे अपनी ताकत से किया, बल्कि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। जो लक्ष्य असंभव लगते थे, वे सपने जो तुमने विफलता के डर से गहरे भीतर छुपा रखे थे, वे अब रोशनी देखेंगे। जो रिश्ते घायल हुए थे, वे उपचार पाएंगे। टूटे हुए बंधन फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि मैं वह भगवान हूं जो जोड़ता है, जो मेल मिलाप करता है, जो मुरझाया था उसे फिर से खिला देता है। शांति एक स्थायी उपस्थिति होगी, ना कि नाजुक या क्षणिक, बल्कि एक आंतरिक शक्ति, एक मजबूत शरण स्थल जो कोई भी तुमसे नहीं छीन सकेगा। वह शांति तुम्हें गहरे विकास की ओर ले जाएगी, ना कि बाहरी बल्कि वास्तविक एक आध्यात्मिक जागृति, जहां तुम्हारी समझ ऊंची उठेगी और तुम चीजों को नए दृष्टिकोण से देखोगे, एक ऐसी समझ के साथ जो मानवता से परे है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें ढक लेगा, जैसे एक ढाल रास्ते खोलेगा, दीवारें तोड़ेगा और अप्रत्याशित अवसर लाएगा। मैं तुम्हारे जीवन में प्रचुरता उंडेल रहा हूं, ताकि तुम उसमें खो ना जाओ, बल्कि ताकि तुम हर विवरण में मेरी विश्वास योग्यता को देख सको। असाधारण उन्नति के लिए तैयार हो जाओ, अद्भुत रूपांतरणों के लिए, क्योंकि जब तुम मुझ पर विश्वास करना चुनते हो तो मैं जो कर सकता हूं उसकी कोई सीमा नहीं है। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि तुम्हारे दिल पर क्या बोझ है। दुख के बादल मुझसे छिपे नहीं हैं। मैंने देखा है कि तुम उस मौन वेदना को सहते हो जो हर पल तुम्हारी आत्मा को घात लगाकर खा जाती है। मैंने वह दुख महसूस किया है जो थके हुए दिल से खून की तरह बहता है। हर आंसू जो तुमने गिराया है वह मुझसे छुपा नहीं है। हर बार जब तुम्हारी आत्मा राहत के लिए आह भरती है, मैं वहां था, भले ही तुम उसे महसूस ना कर पाए हो। जो घाव तुम उठाए हुए हो, वो टूटे हुए वादों के निशान, वे सपने जो धुएं की तरह उड़ गए, वो प्रेम जो दूरी में खो गया, मैं उन्हें जानता हूं और मैं उन्हें अपने हृदय में संजोए हुए हूं। जो अपार दर्द तुमने सहा है, जो अभी भी तुम्हारे भीतर एक गूंज की तरह धड़कता है, वह मुझे मालूम है। तुम्हें उन लोगों ने तिरस्कृत किया जो तुम्हें सहारा देना चाहिए थे, धोखा दिया उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हारे साथ चलने का वादा किया था, और उन लोगों द्वारा अनदेखा किया गया जिन्होंने कहा था कि वे तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन अब यह तुम्हारी कहानी को परिभाषित नहीं करता। अब एक पल लो और मेरे शब्दों को अपने भीतर महसूस करो। मेरी उपस्थिति को अपने ऊपर एक नरम चादर की तरह लिपटने दो, जैसे एक सुरक्षित आश्रय तुम मेरे प्रेम के पवित्र स्थल में रखे गए हो, मेरी शांति की शांति में लिपटे हो और मेरे हृदय की गहराई में हमेशा के लिए कीमती हो। इस दुनिया में कोई भी ताकत या शक्ति, ना ही अदृश्य में, तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकती। कोई भी गलती, कोई भी घाव, कोई भी गिरावट तुम्हें उससे अलग नहीं कर सकती। जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है, कुछ भी तुम्हें मेरे पास से कभी अलग नहीं करेगा। कुछ भी मेरी आंखों को तुमसे हटा नहीं सकेगा। चाहे जो भी तुमने जिया हो, चाहे जिस भी अंधेरे रास्ते से तुम गुजरे हो, मेरी रोशनी ज्यादा मजबूत है, मेरा प्रेम गहरा है और मेरी शक्ति तुम्हें उठाने के लिए पर्याप्त है। अतीत तुम्हारे पीछे है, जंजीरें टूट रही हैं और दरवाजे तुम्हारे सामने खुल रहे हैं। जो आने वाला है वह ना तो छाया है और ना ही विनाश, बल्कि पुनर्निर्माण, मुक्ति और नया जीवन है। तो अपनी आंतरिक दृष्टि को उठाओ, भले ही अब वह आंसुओं से घिरी हो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नई कहानी लिखी जा रही है। यह मेरे हाथों का काम है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, कुछ भी और कोई भी उस काम को रोक नहीं सकता जो मैंने शुरू किया है। मैं सभी चीजों को नया बना रहा हूं और जो चमत्कार मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं वे तुम्हारी अब तक की अनुभवों से कहीं अधिक हैं। यह एक पवित्र समय है, एक शक्तिशाली समय है, एक समय है अपनी बाहें खोलने और उसे स्वीकार करने का। इस क्षण में बने रहो, जो मैं तुम्हारे जीवन में लाने वाला हूं उसकी गहराई में डूब जाओ। जो मैं करने जा रहा हूं वह कोई क्षणिक चमक नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी आग है जो तुम्हारे भीतर और तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे नवीनीकरण करेगी। मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसा परिवर्तन ला रहा हूं जो न तो अस्थायी होगा
ना ही कमजोर, बल्कि दृढ़ स्थायी और मेरे शाश्वत उद्देश्य में निहित होगा। मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं वह तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियों या तुम्हारे अतीत की गलतियों पर निर्भर नहीं है। जो कुछ भी तुमने किया है या नहीं किया है वह उस योजना को अमान्य नहीं कर सकता जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, क्योंकि मैं वही हूं जो तुम्हें सहारा देता हूं, जो तुम्हें उठाता हूं, जो उस चीज के माध्यम से काम करता हूं जिसे खोया हुआ समझा गया था। एक नवीनीकरण की धारा तुम्हारी ओर बह रही है, एक धारा जो तुम्हारे मन, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी आंतरिक स्थिति में जमा हुई अशुद्धियों को धो डालेगी। मैं तुम्हारी दृष्टि को शुद्ध कर रहा हूं ताकि तुम न केवल जो तुम्हारे आसपास है उसे देख सको, बल्कि तुम जो कुछ भी मैं तुम्हारे भीतर देखता हूं उसे भी देख सको। एक मूल्यवान कीमती प्राणी जिसे एक अद्वितीय उद्देश्य के साथ रचा गया है, मैं उन आंतरिक स्थानों को ठीक कर रहा हूं जहां डर, संकोच और निराशा ने जड़ें जमा ली थी, और उन्हें एक शक्तिशाली निश्चितता से बदल रहा हूं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम बिना मदद के नहीं हो, तुम दर्द के पुनरावृत्ति चक्रों में फंसे रहने के लिए नियत नहीं हो। अब से मैं तुम्हें विश्वास के नए आयामों में चलना सिखाऊंगा। तुम यह जानोगे कि विश्वास सिर्फ चीजों के बदलने का इंतजार नहीं है, बल्कि हर दिन इस विश्वास के साथ जीना है कि जब तुम परिणाम नहीं देख पाते तो भी मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। हर कदम जो तुम विश्वास के साथ उठाओगे वह नए दरवाजे खोलेगा। यह तुम्हें उन क्षेत्रों तक ले जाएगा जो कभी बंद लगे थे। मैं तुम्हें संकुचित स्थानों, लगाए गए प्रतिबंधों और उन विचारों से बाहर निकालूंगा जो कहते थे कि तुम पर्याप्त नहीं हो। मैं स्वयं तुम्हारे सीमाओं को विस्तृत करूंगा और तुम्हें उन संभावनाओं को दिखाऊंगा जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो प्रचुरता मैं ला रहा हूं वह सिर्फ बाहरी नहीं है। हां, प्रावधान, अवसर और अप्रत्याशित संसाधन आएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर गहरे स्तर पर भी काम कर रहा हूं। मैं उस खालीपन को भर रहा हूं जिसे कोई व्यक्ति या उपलब्धि कभी नहीं भर सकती थी। मैं तुम्हारे ऊपर एक खुशी उंडेल रहा हूं जो तुम्हारे पास जो कुछ है या जो तुम खोते हो उस पर निर्भर नहीं है। एक खुशी जो सीधे मेरी उपस्थिति से निकलती है, जो तुम्हें चुनौतियों के बीच भी सशक्त करती है। यह खुशी तुम्हारा सहन शक्ति का स्रोत बनेगी, तुम्हारा जीवन का झरना, तुम्हारा शाश्वत खजाना। इस मौसम में तुम पहचान सकोगे कि मेरी हाथ रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम करती है। तुम इसे उन वार्तालापों में देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी, उन रास्तों में जो अचानक खुलेंगे, उन मुलाकातों में जो सामान्य लगती हैं लेकिन जिन्हें मैंने पूरी तरह से सजा रखा है। तुम उन छोटे छोटे संकेतों को देखना शुरू करोगे जो मेरी प्रेम की निशानियां तुम्हारे दिलों में बिखरी हुई हैं, और यह तुम्हारे भीतर एक आभार को जागृत करेगा जो तुम्हें ऊपर उठाएगा। अब तुम विफलता के विचारों में डूबे नहीं रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि मैंने कैसे काम किया है। यहां तक कि जो टूटे हुए लगते थे, उसमें भी जो बोझ तुम इतने लंबे समय से उठा रहे हो वह अब तुम्हारे कंधों से गिर रहा है। मैं तुमसे उस अनावश्यक वजन को हटा रहा हूं, उन अपेक्षाओं को जो दूसरों ने तुम पर डाली थी, उन शब्दों को जो तुम्हें आहत कर गए और जो गहरे तक तुम्हारी आत्मा में दर्ज हो गए हैं। तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का बोझ नहीं उठाना है, क्योंकि मेरे लिए तुम हमेशा से ही कीमती रहे हो। मैं तुम्हारी पहचान को फिर से स्थापित कर रहा हूं, तुम्हें वह गरिमा वापस दे रहा हूं जिसे दुनिया ने तुमसे छीनने की कोशिश की थी। तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम मेरे हो और तुम हमेशा से मेरे थे। कुछ समय ऐसे आ सकते हैं जब यह लगे कि बदलाव बहुत बड़े हैं, प्रक्रिया बहुत तीव्र है, लेकिन डरना मत। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वह उद्देश्य से है, और हर परिवर्तन जीवन लाएगा। जो जड़ें मैं तुम्हारे भीतर बो रहा हूं वे तुम्हें दृढ़, स्थिर और लचीला बनाएंगी। जो शाखाएं तुम फैलाओगे वे तुमसे कहीं अधिक दूर तक पहुंचेंगी, जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जो फल तुम उगाओगे वे मीठे, प्रचुर और आशीर्वादों से भरे होंगे, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के कई लोगों के लिए। तो अपना दिल मत बंद करो, उन चीजों पर सीमा मत लगाओ जो मैं तुम्हारे अंदर और तुम्हारे लिए कर सकता हूं। मैं तुम्हारे सामने एक भोज तैयार कर रहा हूं, तुम्हारी मेज को उन उपहारों से भर रहा हूं जिन्हें तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। ऐसे उत्तर लाकर जो तुमने मांगे भी नहीं थे,
तुम्हारे चारों ओर सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार संरेखित होगा, क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूं और मेरी वचन कभी भी खाली नहीं लौटती। तैयार हो जाओ उस रास्ते पर चलने के लिए जो मेरे विश्वास, मेरी कृपा और मेरी प्रचुरता से चिन्हित होगा, क्योंकि जो कुछ भी मैंने वादा किया है वह मैं पूरा करूंगा, ना तुम्हारे कर्मों से, ना तुम्हारे कार्यों से, बल्कि मेरी अड़ी की प्रेम से, और वह प्रेम कभी विफल नहीं होता। मैंने समय की गहराई में तुम्हारे लिए एक श्रृंखला दिव्य नियत क्षणों का निर्धारण किया है। वे क्षण तुम्हारे मानवीय प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि मेरी सर्वशक्तिमान इच्छा पर आधारित है। मैं वही हूं जो इतिहास के अदृश्य धागों को हिलाता हूं, जो उन विवरणों को व्यवस्थित करता हूं जिन्हें तुम नहीं देख सकते। और मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि आने वाले दिन खाली नहीं होंगे। वे ऐसे खोखले गूंज नहीं होंगे जो बिना उद्देश्य के खत्म हो जाए। मैंने तुम्हारे रास्ते को अर्थ से भरा है, उन मुलाकातों से जो मेरे हाथ से डिजाइन की गई हैं, उन परिस्थितियों से जो मेरी कृपा के नए आयामों के लिए खुले खिड़कियां होंगी। उन जगहों पर जहां तुमने पहले विरोध पाया था, अब तुम्हें साफ रास्ता मिलेगा। जहां तुमने पहले केवल बंद दरवाजे देखे थे, अब तुम्हें चौड़े द्वार मिलेंगे जो तुम्हें पार करने का निमंत्रण देंगे। इंतजार के मौसम समय की बर्बादी नहीं थी, भले ही वे तुम्हारी आंखों के सामने अंतहीन लगते हो। वे क्षण थे जब मैंने परिपूर्ण योजना के धागे बड़े धैर्य से बुने। मैंने उन क्षेत्रों में चुपचाप काम किया है जिन्हें तुमने भुला दिया था। मैंने उन छुपी हुई घावों को ठीक किया है जिन्हें तुमने कभी महसूस भी नहीं किया। मेरा काम निरंतर रहा है, हालांकि तुम्हारी इंद्रियां इसे महसूस नहीं कर पाई हैं, और बहुत जल्दी तुम देखोगे कि जो कुछ भी सावधानी से तैयार किया गया था उसका फल तुम्हारे सामने होगा। मुझे पता है कि ऐसे समय रहे हैं जब अकेलापन तुम्हारा एकमात्र साथी था। तुम सुनसान रास्तों पर चले, प्रेरणादायक आवाजों की अनुपस्थिति को महसूस किया। तुमने खुद को उन विचारों में लपेट लिया था जो तुम्हें यह विश्वास दिलाते थे कि तुम भुला दिए गए हो, लेकिन ऐसा नहीं था। हर कदम जो तुमने अकेले उठाया वह मेरे आत्मा के साथ था। हर रात जब तुमने सोचा कि तुम्हारे आंसुओं के कोई गवाह नहीं है, मैं वहां था। हर एक बूंद को इकट्ठा कर रहा था और उसे आशा के बीजों में बदल रहा था। वह मौन जिसे तुमने त्याग समझा था, वह वास्तव में वह पवित्र स्थान था जहां मैं तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा था, तुम्हें तैयार कर रहा था उस महान चीज के लिए जो मैं तुम्हारे जीवन पर उंडेलने वाला हूं। मैं उन सपनों को जीवित कर रहा हूं जो दफन हो गए थे। मैं उन जुनूनों को फिर से प्रज्वलित कर रहा हूं जिन्हें तुमने बुझा हुआ समझा था। मैं तुम्हारे भीतर उन उपहारों को फिर से जागृत कर रहा हूं जिन्हें तुमने छोड़ दिया था, उन प्रतिभाओं को जो तुमने अस्वीकृति के डर से छुपा दी थी, उन विचारों को जिन्हें तुमने विफलता के डर से छोड़ दिया था। मैंने तुम्हारे साथ काम करना खत्म नहीं किया है। मैंने अपना हाथ तुम्हारे हाथ से नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी आंखों से कभी नहीं हटा हूं। तुम्हारा हर एक दिल की धड़कन इस बात की याद दिलाती है कि तुम अभी भी यहां हो, एक उद्देश्य के लिए, एक बुलावे के लिए जो अब भी मेरे सिंहासन पर गूंज रहा है। जो कुछ आ रहा है वह सिर्फ तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। मैं तुम्हारी प्रभाव डालने की क्षमता को बढ़ा रहा हूं ताकि तुम बहुतों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बन सको। तुम्हारी कहानी एक गवाही बनेगी जो टूटे दिलों को प्रेरणा देगी। तुम्हारे शब्द उन लोगों को शांति देंगे जो भावनात्मक बंदिशों में फंसे हुए हैं। यह वह समय नहीं है जब तुम छिपो या खुद को कम करो। यह वह समय है जब तुम साहस के साथ उठो, दृढ़ नायक की तरह चलो, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वह अंधेरे रास्तों को रोशन करने वाला प्रकाश है। यह प्यासे को तृप्त करने वाला जीवित पानी है। यह वह आशा है जो निराशा के बीच जीवन लाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ गहरी बात समझो। सच्ची प्रचुरता सिर्फ अधिक होने के बारे में नहीं है, बल्कि इस तरह से रूपांतरित होने के बारे में है कि तुम मेरे महिमा के वाहक बन जाओ। यही मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं। मैं तुम्हारा दिल बड़ा कर रहा हूं ताकि वह मेरे प्रेम, मेरी शांति और मेरी दृष्टि को अधिक समाहित कर सके। मैं तुम्हारी आत्मा को सशक्त बना रहा हूं ताकि तुम जो कुछ आने वाला है वह उठा सको, ताकि तुम आशीर्वादों के वजन के नीचे टूट ना जाओ, बल्कि दृढ़ खड़े रहो। मेरी विशेषताओं में निहित होकर मेरी रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए तुम अद्भुत मोड़ों का अनुभव करने वाले हो।
ऐसी प्रगति जो उफनते हुए नदियों की तरह आएगी, ऐसे उत्तर जो बिना चेतावनी के आएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन पवित्र आशा के साथ चलो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हें चौंका सकता हूं, तुम्हारी प्रार्थनाओं से अधिक दे सकता हूं, और तुम जो मांग सकते हो या कल्पना कर सकते हो उससे कहीं अधिक भरपूर दे सकता हूं। जो कुछ तुमने अब तक देखा है उसके आधार पर अपने विश्वास को सीमित मत करो, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारे अतीत के अनुभवों से कहीं अधिक है। आकाश तुम्हारे जीवन पर खुल रहे हैं, ना कि एक हल्की बौछार की तरह, बल्कि एक अनियंत्रित जलप्रपात की तरह, एक प्रचुरता जो तुम्हारे आसपास के परिवेश को बदल देगी और तुम्हारे अस्तित्व के हर क्षेत्र को छू लेगी। आत्मविश्वास के साथ आगे देखो ना, क्योंकि तुम्हारे पास सारे उत्तर हैं, बल्कि क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुमने किस पर विश्वास किया है। मैं विश्वास योग्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, और मेरी वचन कभी विफल नहीं होती। जो मैंने तुम्हें गुप्त रूप से कहा था उसे मैं सार्वजनिक रूप से पूरा करूंगा। जो मैंने आंसुओं में बोया था उसे तुम खुशी के गीतों में काटोगे। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, अपने विश्वास को विस्तृत करो, अपनी दृष्टि को बड़ा करो, क्योंकि मैं भव्य रूप से काम कर रहा हूं और कुछ भी या कोई भी मेरी उद्देश्य की धारा को तुमसे रोक नहीं सकता। जो कुछ भी आ रहा है वह कोई मामूली सुधार नहीं है, यह एक पूर्ण नवीनीकरण है जो मेरे चिन्ह से भरा होगा और दुनिया को दिखाएगा कि मैं वह भगवान हूं।